हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भूपेंद्र और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है तथास्तु न्यूज को। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में चीजें लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्योंकि यही चीजें हमें मोटिवेट करती है, हमें और वीडियो बनाने के लिए और नए लाइव करने के लिए हमें मोटिवेट करती है। तो आपका लाइक करना और कमेंट करना बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि आप एक स्पेशल है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वास्थ्य क्रांति यानी हेल्थ रेवोल्यूशन, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक चैलेंज आता है, कहीं ना कहीं हमेशा चैलेंज आ रहा है, 2-3 दिन से कुछ चैलेंज आ रहा है इसको करने में, लेकिन कोई बात नहीं, हर अच्छी चीज में चैलेंज आता है। चैलेंज आता है तो इसका मतलब ये है कि हम जिंदा हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्रांति की। स्वास्थ्य क्रांति क्या है? स्वास्थ्य क्रांति यानी भविष्य के अंदर जो बिजनेस चलने वाला है, यानी वेलनेस इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त बड़ी होने वाली है कि उसमें जिन जिन लोगों ने अपना भविष्य लगा लिया, जिन जिन लोगों ने अपना भविष्य डाल दिया, वो लोग कहीं ना कहीं पर जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस के अंदर पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अगर हम ये बात करते हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो अगर पूरी दुनिया के अंदर आप देखिए $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। कहीं ना कहीं आप सोचिए $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, तो आप सोचिए कि अगर उसका 1% भी अगर आपने ले लिया, 0.1% भी अगर आपने ले लिया, तो कितना बड़ा अमाउंट होगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पर ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ये चीज समझ लें कि भविष्य में क्या आने वाला। आप सोचिए, जिन लोगों ने कंप्यूटर के आने से पहले कंप्यूटर बिजनेस में चले गए थे, उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। जो पेट्रोल आने के पहले इस इंडस्ट्री में आगे उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो जो प्लास्टिक आने से पहले प्लास्टिक इंडस्ट्री में चले गए, उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री आने वाली है, जिस इंडस्ट्री का बूम आने वाला है, अगर आप उस पर यानी आप राइट टाइम पे राइट समय में, यानी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उस ट्रेंड्स के हिसाब से अगर आप आ जाते हो कहीं ना कहीं, तो आप बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, मतलब किस तरह से चीजें होती है कि हम इसका थोड़ी सी बात करेंगे। 1908 के अंदर जब हेनरी फोर्ड के अंदर टी मॉडल की कार बनाई थी, तो कहीं ना कहीं पर हेनरी फोर्ड को ये विश्वास था कि ये कार एक क्रांति लेके आएगी, लेकिन ज्यादातर लोगों को विश्वास नहीं था। लोग हेनरी फोर्ड पे हंसे और उनकी कार का बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन आप सोचिए, उसी कार के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कार इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ गई। आज कार इंडस्ट्री करीबन $10 खरब की बन चुकी है वर्ल्ड वाइड। अगर पिछले 100 सालों की बात करें तो आज अगर 50 करोड़ से ज्यादा कारें हैं जो रोड पर चल रही है, तो आप सोचिए उस कार की शुरुआत के बाद में आप सोचिए हजारों लाखों पेट्रोल पंप बन चुके हैं, सड़क बनाने वाली हजारों कंपनियां खड़ी हो चुकी है, टायर बनाने वाली हजारों कंपनियां हो चुकी है, कार बनाने वाली कई कंपनियां नई बन चुकी है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट बन चुके। तो आप सोचिए, एक कार आने के बाद में इतनी सारी इंडस्ट्री बूम होगी, लेकिन सोचिए कितने लोगों ने सोचा था कि ऐसा होगा। सिर्फ कुछ लोगों ने सोचा होगा, बाकी लोगों ने तो मजाक उड़ाया। लेकिन आप सोचिए, कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इस चीज को समझ लिया, आज उनका भविष्य बहुत ही शानदार हो गया उन लोगों का। तो इसी तरीके से 1981 के अंदर जब कंप्यूटर आया, तो कुछ लोगों ने समझा इसे, कुछ लोगों ने समझा और लोगों ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया और इस इंडस्ट्री के अंदर घुस गए। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया कि यार अगर इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर कंप्यूटर आ जाएगा तो लोग बेरोजगार हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में रोजगार बढ़े हैं। आप सोचिए, एजुकेशन बढ़ी है, हर चीज बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं हमने इग्नोर किया है जब नई चीज आने वाली है। जब पूरी दुनिया के अंदर IBM कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर बना के लिए आया, उस टाइम एप्पल भी तैयारी कर रहा था मार्केट में आने की। और जब ये इंडस्ट्री काम करती गई और 10 सालों के अंदर यानी लगभग 1991 तक इस इंडस्ट्री के अंदर इतना जबरदस्त बूम आया कि दुनिया के सबसे रईस आदमी बिल गेट्स बन गए, माइक्रोसॉफ्ट को लाकर, माइकल डेल कंप्यूटर के मालिक, और साथ ही साथ इंटरनेट क्रांति भी आ गई और इंटरनेट आने लगे। और इंटरनेट के बाद में आप देखिए, जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के मालिक है, आप सोचिए उसने पूरी दुनिया के अंदर खरीदारी करने का ही तरीका बदल के रख दिया। जो आदमी सिर्फ अपनी वेबसाइट पे किताबें बेचता था, किताबें बेचते बेचते उनके दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ और चीजें बेची जाए, तो उन्होंने ऐसी चीजें बेचने लगे जो नॉर्मल आदमी की पहुंच में नहीं थी। ऐसे प्रोडक्ट बेचने लगे जो आम आदमी जानता नहीं था, और उसके अंदर एक जो बहुत ही जबरदस्त उछाल आया और आज A to Z सारी चीजें अमेजोन बेचता है। और आज
हजारों लाखों ऐसी वेबसाइट हो चुकी है जो अपने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेच रही है। तो आज सोचिए अगर हम आज 2020 के अंदर बैठे हैं, ऐसी तरह की चेंजेस आ रहे हैं, तो 2020 में आज हम क्या देखते हैं, आज हम देखते हैं कि दो इंडस्ट्री काम कर रही है, एक है सिकनेस इंडस्ट्री और एक है वेलनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री जो है उसके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज आती है और मेडिकल चीजें आती हैं, यानी वो सारे वहां पर हम बीमार होने के बाद में जाते हैं। और दूसरी वेलनेस इंडस्ट्री जहां हम बीमार होने से पहले जाते हैं। WHO का एक आंकड़ा है कि 65% लोग जो है प्री सिक है, यानी वो बीमार होने वाले हैं, यानी या तो वो अगर वो बीमार हो गए तो सिकनेस इंडस्ट्री में चले गए, और अगर उन्होंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा, अपनी वेलनेस का ध्यान रखा, तो वो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर अगर आ जाते हैं तो वो बच सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमें इस वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है और हमें लोगों को ये समझाना है कि किस तरह से वो अपना भविष्य, अपना फ्यूचर को सिक्योर रख सकते हैं। तो नए बिजनेस के अंदर आने के लिए, नई इंडस्ट्री के लिए जाने के लिए क्या क्या चीजें देखी जाती है? पहली चीज जो देखी जाती है अफोर्डेबिलिटी, यानी जो प्रोडक्ट, जो चीजें आप काम कर रहे हो उसको क्या लोग अफोर्ड कर पाएंगे, लोगों की क्षमता है, योग्यता है उसे लेने की, उसे खरीदने की, तो वो चीज सबसे पहले देखी जाती है। दूसरी चीज कि बगैर प्रचार के क्या वो चीज बिक सकती है, यानी दवाइयां बगैर प्रचार के बिक जाती है दोस्तों, सप्लीमेंट्स बगैर प्रचार के बिक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि क्या आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो बिना प्रचार के बिक सकता है, निरंतर खपत हो, निरंतर कंजप्शन हो, ऐसा ना हो कि आए और गायब हो जाए। जैसे VCR आए थे 1976 के अंदर VCR आए और 1990 तक VCR बिकते रहे, लेकिन आज VCR नहीं है, लोग जानते नहीं। टेप रिकॉर्डर आए थे, टेप रिकॉर्डर गायब हो गए। आप सोचिए कहीं ना कहीं पर ये सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जो आए और जबरदस्त तरीके से क्रांति लेके आए, लेकिन वो गायब भी हो गए। पेजर का नाम अगर आपने सुना होगा तो पेजर भी आया था, पेजर आया और गायब हो गया, क्योंकि जस्ट पेजर के बाद में मोबाइल आ गया और कहीं पेजर कब आया और चला गया, बहुत सारे लोगों ने तो उससे देखा भी नहीं कि पेजर कैसा होता है। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि इंडस्ट्री के अंदर मतलब जो ट्रेंड्स हैं वो जबरदस्त तरीके से चेंज हो रहे हैं। अगर इस बदलाव के साथ हमने अपने आप को नहीं बदला, अपने बिजनेस करने के तरीका को नहीं बदला, तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो आप सोचिए आपको एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी निरंतर रेगुलर कंजप्शन हो, जिसका यानी टीवी आज भी बिक रहे हैं, 20 साल 50 साल पहले भी टीवी बिक रहे थे और आज बिक रहे हैं, बस सिर्फ तरीका चेंज हो गया, उसकी जगह वो LED आ गया, LCD आ गया, चीजें चेंज होगी लेकिन बिक रही है ना। कंप्यूटर पहले भी बिकता था, अब भी बिक रहा है, मोबाइल पहले भी बिक रहा था, अब भी बिक रहा था। कंप्यूटर चेंज हो गया है ना, उसका मॉनिटर बड़े की जगह छोटा मॉनिटर हो गया, अब LED आ गया, LCD आ गया, प्रिंटर चेंज हो गया, अलग अलग तरीके के प्रिंटर आ गया, लेजर प्रिंटर आ गया, डॉटमेटिक प्रिंटर आ गया, अलग अलग तरीके कहीं ना कहीं चीजें। और इंटरनेट शुरू हुआ था, अगर 2G हुआ, 3G हुआ, 4G हुआ, 5G आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजें अपडेट हो रही होगी। तो आप सोचिए आपके पास जो प्रोडक्ट है तो वो ऐसा प्रोडक्ट तो है जो भविष्य के अंदर रहने वाला है मार्केट में, और मतलब ऐसी होती यूनिवर्सल डिमांड है उस प्रोडक्ट के अंदर। आज पूरी दुनिया मोबाइल चाहती है, पूरी दुनिया कार चाहती है, पूरी दुनिया कंप्यूटर चाहती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पूरी दुनिया हेल्दी रहना चाहती है। तो हेल्थ अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक हेल्थ ऐसा सेक्टर है जहाँ हर आदमी चाहिए, क्योंकि आप सोचिए लेकिन आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि समय के साथ चेंजेस भी कर सके। कि हेनरी फोर्ड ने जो कार बनाई थी 1908 के अंदर, वो 1920 तक आते आते उनको जनरल मोटर्स ने मात दे दी थी, क्योंकि वो सिर्फ काले कलर की कार बना रहे थे और जनरल मोटर ने दुनिया को एक ऑफर दिया कि आप अपनी पसंद के कलर की कार लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर वो समय के साथ अपने आप को चेंज कर रही है या नहीं कर रही है। और लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, आपका जो कंजप्शन है वो फास्ट हो गया, फटाफट से प्रोडक्ट खत्म होता है। लोगों ने खाया खत्म हो गया, लोगों ने खाया खत्म हो गया, लोगों ने खाया खत्म हो गया। तो आप सोचिए लोगों ने, क्योंकि जॉन पॉल गेटी जो अमेरिका के पहले अमीर आदमी हुए थे, पहले खरबपति हुए थे, उन्होंने भी यही बोला था कि अगर आप FMCG में डील करते हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जो फटाफट से, यानी जिनकी बार बार में डिमांड हो, तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यानी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक कार खरीदी तो अगली बार कार आप कब खरीदने वाले? आपने एक बहुत बड़ी आपने मकान खरीद लिया तो अगला मकान कितने दिन बाद में खरीदेंगे? तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रोडक्ट ना हो जिसको एक बार खरीदा और सालों तक आपको खरीदने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है, हेल्थ के सेक्टर में, और वेलनेस अपने आप में एक ऐसी चीज जहां पर हर आदमी चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं हेल्दी रहूं। तो वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी लुप्त नहीं होने वाली, कभी खत्म नहीं होने वाली, कहीं खराब नहीं होने वाली। क्योंकि अब आप देखिए, अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, आपके पास हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, जो आपके पास प्रोडक्ट है या हेल्थ की कोई सर्विस है, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हो, चाहे आप हेल्थ की कोचिंग करवा रहे हो, कहीं आप फिटनेस कोच हो, आप फिटनेस ट्रेनर हो, तो क्या ये आप लोगों की पहुंच के अंदर हो या नहीं, ये देखिए। आप दूसरी चीज ये देखिए कि क्या बिना प्रचार करते करते भी आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, आपकी सर्विस बिक रही है।
तो आप एकदम सही जगह, और आपके प्रोडक्ट और सेवाएं जो है लगातार चलती रहेगी, यानी आपके जिम के अंदर लोग लगातार आते रहेंगे, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप जो इंश्योरेंस बेच रहे हैं, क्या वो लगातार लोग लेते रहेंगे, तो इसका जो आकर्षण है जो वो लगातार बना रहे और जल्दी जल्दी इनकी खपत होती रहे। अगर ये सारी चीजें आ रही तो आप दोस्तों बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि आप जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री आने वाली है, और ये इंडस्ट्री जो आ गई है, आने वाली क्या है, आ गई है, और इस क्रांति की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। बहुत सारे लोग इसके अंदर घुस चुके हैं, बहुत सारे लोग उन्हें अपने जिम स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सारे लोग अपने फूड सप्लीमेंट्स पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने फिटनेस सेंटर चला रहे हैं। यानी कहा जाता है कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है और एक क्रांतिकारी होता है, उन दोनों में, रेवोल्यूशनरी में और एक एंटरप्रेन्योर में सिर्फ यही अंतर रहता है कि दोनों अलग अलग हालात में पैदा हुए हुए एक ही तरह के लोग होते हैं। यानी आप सोचिए जो हेल्थ का जो सेक्टर है, यहाँ पर आपको एक जबरदस्त तरह का एक लीडर बनना होगा, एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी लीडर बनना होगा जो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ कर सके। तो अब क्या कर सकते हैं, या तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर आके कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी जो रचनाकार होते हैं, जो आविष्कार कर सकते हैं, आप कुछ नए प्रोडक्ट बनाइए, नई चीजें बनाइए जो हेल्थ के लिए हर आदमी ले सके, यानी वो सप्लीमेंट्स जैसे प्रोडक्ट हो जिसको हर आदमी ले सके, जो बीमार ना हो वो ले सके, क्योंकि बीमार लोग कम है और जो बीमार नहीं है वो लोग, बीमार जो है वो कम लोग हैं, जो बीमार नहीं है वो बहुत ज्यादा है। आप प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, आप हेल्थ कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप फिटनेस कोच बन सकते हैं, आप जिम इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए आप क्या है या आप क्या बन सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स बन सकते हैं, आप एडवाइजर बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर आप वेलनेस के ट्रेनर बन सकते हैं। तो आप अपनी भूमिका चुन लीजिए कि आप क्या बन सकते हैं, आपको क्या चाहिए, आप क्या कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर आगे, क्योंकि हेल्थ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपके पास, आपने सुना होगा, पहला सुख निरोगी का, यानी सब कुछ है लेकिन हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो हेल्थ अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचिए अमेरिका के अंदर 61% से ज्यादा लोग हैं जो ओवरवेट है। अगर आपको लग रहा होगा मैं अमेरिका के आंकड़े बताऊं, लेकिन मैं अब आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको इंडिया के बारे में होगी। मैं आपको इंडिया के बारे में बताता हूँ, मेरे पास कुछ शीट्स हैं। आप देखिए बच्चों के अंदर बीमारियां बढ़ रही है, बच्चे बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सोचिए कि हमारे यहाँ पे एडल्ट जो ज्यादातर उनको दवाइयां लेनी पड़ रही है सोने के लिए, गेहूं खाने से हमें प्रॉब्लम्स हो गई है। आप सोचिए कहीं ना कहीं पर इतनी सारी चीजें हैं कि बहुत सारे कैंसर की रिस्क हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप सोचिए कि लेडीज के साथ बहुत सारे चैलेंज है, कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंसर की प्रॉब्लम हो गई, लोगों के आंखों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है, बहुत सारी हेल्थ के सेक्टर आप देखिए कि चीजें किस तरीके से बढ़ रही है, और बहुत सारे चैलेंज मैं आपको जितने पेपर बता रहा हूँ आप देख सकते हैं कि ये सारे हमारे देश की रिपोर्ट्स हैं। आप सोचिए कि मतलब डायबिटीज 2 के शिकार है ना, आप सोचिए हार्ट के लिए, कहीं ना कहीं आप सोचिए ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस में इंडिया नंबर 1 है। आप सोचिए जिस तरह डायबिटीज में नंबर 1 था, हम ऑस्टियोपोरोसिस में भी नंबर 1 आ गए। तो ये कोई खुशी की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशन भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो आप इन सब चीजों पे काम कर सकते हो। आप देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारी चीजें आप ये देखिए जो ये आप हेल्थ की जो रिपोर्ट्स हैं आप ये देखिए, मुश्किल में जवान यानी आजकल जवान लोगों को भी हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लग गई है। ये एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, कौन की जानलेवा तंदुरुस्ती। आप सोचिए लोग मोटे हो रहे हैं, कुपोषण का शिकार आ रहे हैं, सेहत बिगड़ती जा रही है। कहीं ना कहीं पर ऐसी चीजें होगी, आप देखिए चिंता में डालते चर्बी लोग, ये सारी जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। ठंडा मतलब मोटा थुलथुला। आप सोचिए कहीं ना कहीं आप सोचिए बच्चों को बचा रहे हैं, दिल्ली के अंदर 28% जो किशोर है वो मोटापे के शिकार है। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं बीमार होता बचपन। तो आप सोचिए ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं आप देख सकते हैं कि अगर हमने इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आप सोचिए अगर ध्यान देते आप देखिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है कि जहां पर ये सारा काम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉब्लम नहीं है। अरे आपको प्रॉब्लम नहीं है तो क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उन्हें बचा सकते हैं। आप एक लाइफ सेवर का काम कर सकते हैं, एक वॉरियर बन सकते हैं, एक हेल्थ वॉरियर बन सकते हैं, जो लोगों को जाके बताएगा कि वेलनेस इंडस्ट्री वेल के प्रोडक्ट लेकर आप अपनी हेल्थ को किस तरीके से अच्छी रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है
क्योंकि आप सोचिए जो फूड इंडस्ट्री, अगर हम उसको थोड़ा सा जान ले तो आप सोचिए फूड इंडस्ट्री इस तरह के प्रोडक्ट बना रही है जो आपके मोटापा को बढ़ा रहा है, आपके कुपोषण को बढ़ा रहा है, यानी आपको मोटा भी कर रहा है और आपको न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग कुपोषण के भी शिकार हो रहे हैं। तो मतलब P&G, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो कंपनी है, वो उसने एक जगह कहा था कि नए ग्राहक को प्रोडक्ट बेचना मुश्किल है पर नियमित ग्राहकों को 4 एक्स्ट्रा चिप्स के पैकेट बेचना बहुत आसान है। आप सोचिए जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स है, चाहे वो ओरियो है, या बहुत सारी जितनी भी कंपनियां हैं जो फूड प्रोडक्ट बेचती है, लेज हैं, ये कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो है ये बोलते हैं कि हाँ ये अपने कुल प्रोडक्शन का, इनका जितना प्रोडक्शन होता है, यानी इनका 100% प्रोडक्शन में से 90% प्रोडक्शन अपने सिर्फ 10% कस्टमर को बेचते हैं। यानी 10% लोग जो ऑलरेडी चिप्स खा रहे हैं उन्हें और चिप्स खिलाते हैं, ऑलरेडी जो पिज्जा खा रहे हैं उन्हें और पिज्जा खिलाते हैं। आप सोचिए, क्योंकि ये बोलते हैं कि नए ग्राहक को लाना मुश्किल है लेकिन जो ऑलरेडी खा रहा है उसको और खिलाना ज्यादा आसान है। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो है वो इनका टारगेट मार्केट है। अगर आपने MBA किया तो आप समझेंगे टारगेट मार्केट क्या होता है, यानी आपके वो कस्टमर है ना, बाजार का आपका लक्ष्य कि अब मुझे ये प्रोडक्ट किसको बेचना है, नहीं ऑलरेडी जो खा रहा है मुझे उसे ही और बेचना है। यानी इन कंपनियों के जो केमिस्ट होते हैं वो केमिस्ट डिसाइड करते हैं कि आप चिप्स ऐसा बनाए, कुरकुरे ऐसा बनाए जिसको एक खाने का, आपकी इच्छा हो मैं एक और खाऊं। आप सोचिए इस तरह के केमिकल डाले जाते हैं उसके अंदर। आप चाहे मैगी खाइए, चाहे कोई भी इस तरह का आप मार्केट का फूड प्रोडक्ट खाइए, उसको खाते ही आपका मन होगा कि क्यों ना एक और खाया जाए। तो आप सोचिए, लेकिन वहीं पर आप ककड़ी खाइए, सेव खाइए, एप्पल खाइए, कुछ भी खाइए, आप उन्हें खाएंगे तो आपका मन ये नहीं कहेगा मैं एक और खा लूं। वो आप सिर्फ तभी खा सकते हैं जब आपको भूख लगे। लेकिन बाकी जो मार्केट के प्रोडक्ट हैं वो इस तरह के बनाए जाते हैं कि आपको भूख हो या ना हो, आप एक और एक्स्ट्रा खाना चाहेंगे क्योंकि उसमें इस तरह का केमिकल डाला गया है। तो आप सोचिए कि जो सिकनेस इंडस्ट्री है, देखिए फूड इंडस्ट्री तो इस तरीके। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आज की जो इंडस्ट्री है, यानी जो सिकनेस इंडस्ट्री है, वो तो सिर्फ मरीजों का इलाज कर रही है और वहां पर जो इलाज हो रहा है वो किस तरीके का इलाज हो रहा है। आप डॉक्टर्स के पास MR आते हैं, वो प्रोडक्ट को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट लिखो। डिटेल पर्सन है जिसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, वो डॉक्टर को बताते हैं क्या लिखे, और डॉक्टर भी आपसे वही चीजें लिखते हैं जिनमें उन्हें अच्छा कमीशन मिल पाता है। वो वही चीजें मिलते हैं जिसके बाद में डॉक्टर को एक फ्री ट्रिप्स मिल जाते हैं, फॉरेन टूर मिल रहे हैं, कार मिल रही है, AC मिल रही है, बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें। तो आप सोचिए एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ इन चीजों के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हैं जो कि वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और लोगों को बीमार होने से बचा रहे हैं। तो आप अपने आप में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। यानी फूड इंडस्ट्री जो कि 10 खरब की हो चुकी है और सिकनेस इंडस्ट्री जो कि 15 खरब की हो चुकी है। और उसी तरीके से जो सॉल्यूशन है, यानी आप जिस इंडस्ट्री में है, वेलनेस इंडस्ट्री में, वहाँ सॉल्यूशन है कि वहाँ आपके पास विटामिन है, सप्लीमेंट्स है, आपके पास फिटनेस सेंटर है, कॉस्मेटिक सर्जरी जो लोग करेंगे वो इस इंडस्ट्री में आएंगे, फिटनेस क्लब चलाने वाले इस इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाले, नेचुरल फूड प्रोडक्ट बेचने वाले, नेचुरल खाना बनाने वाले, वो सारे लोग इसी इंडस्ट्री में आएंगे। वेट लूज करने वाले वो सारे लोग इसी इंडस्ट्री में आएंगे, यानी वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आएंगे। अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आकर जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हो, क्योंकि 2000 से पहले, सन 2000 से पहले वेलनेस इंडस्ट्री तो अस्तित्व में ही नहीं थी। लेकिन आप सोचिए कि अब ये वेलनेस इंडस्ट्री में भी $200 बिलियन से ज्यादा की सालाना बिक्री हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि हेल्थ की बिक्री जो है करीबन $10 खरब तक पहुंच गई है और ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि हेल्थ की एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले टाइम में सबसे जबरदस्त तरीके से बूम करेगी, क्योंकि ये उन इंटरनेट के जो करोड़पति थे उनकी चमक को भी फीकी कर देगी, क्योंकि हेल्थ से इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है किसी भी आदमी के लिए। तो आप समझिए इस इंडस्ट्री को, आप समझिए हेल्थ को, आप समझिए अगर आपके पास हेल्थ के सेक्टर में कुछ भी है, अगर आपके पास सप्लीमेंट्स हैं, आपके पास कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट है, तो उसको अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से समझे, इस प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जितनी भी चीजें उनको अच्छे से समझिए और कैसे आप काम कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, आप कैसे लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, आप इसे अच्छे से समझे, जाने और इस इंडस्ट्री का एक पार्ट बनिए और आप अगले भविष्य में जितने करोड़पति बनने वाले हैं उनमें से आप भी एक करोड़पति बनिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इस इंडस्ट्री के अंदर अपना भविष्य को चमकाइए, क्योंकि दोस्तों यही वो इंडस्ट्री है जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है और वो आपके हाथ में है इस वक्त। अगर आप इसे अभी भी नहीं समझे तो शायद देर हो जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आप लोग फटाफट से काम कीजिए इस इंडस्ट्री के अंदर की बहुत ही जबरदस्त इंडस्ट्री है, अपने दिमाग में याद रखिए। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री के अंदर मुझे अपना भविष्य बनाना है, जो कि सिर्फ है वेलनेस इंडस्ट्री।
वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आप कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ सीखने की जरूरत है। अगर आपको वेलनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें डिटेल लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप पहले से हैं तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। इस इंडस्ट्री के अंदर आप अपना भविष्य चमकाइए और अपने परिवार को हेल्दी रखिए, अपने आस पड़ोस को हेल्दी रखिए दोस्तों, क्योंकि ये इंडस्ट्री सब कुछ बदल सकती है। चाहे लोग अभी आप पे हंसे कुछ भी हो, लेकिन ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में आपको अगर अच्छा लगा है कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए, बुरा लगा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।